जय हिंद दोस्तों। कहने को तो आज हमारा देश आज़ाद हो गया है, लेकिन क्या हम अपनी मानसिकता से आज भी सचमुच आज़ाद हैं? आज हमारे देश में जो हो रहा है, इतने सारे क्राइम्स जो हो रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजंस है? क्या आज सही में हमारे देश में हमारी माताएं, हमारी बहनें सेफ हैं? कहने को हम कहते वुमेन एम्पावरमेंट, कहने को हम कहते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन क्या वाकई में ऐसी कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट होती दिख रही है? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं, तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आरजी कार मेडिकल कॉलेज के अंदर जो घटना हुई वो सचमुच में एक निंदनीय अपराध है। इसके बारे में कहना मतलब मुझे दिल से काफ़ी बुरा लग रहा है। आप सभी समझ सकते हैं कि उस पीड़िता के परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी, कैसे वो अपने दिन रात को गुजार रहे होंगे जब उनका कोई एक अपना करीबी उन्हें छोड़कर चला गया। उसके साथ कोई एक ऐसी घटना हो गई जिसको जस्टिफाई करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। किसी भी रेप की घटना को जस्टिफिकेशन देना किसी रीज़न की वजह से, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। ऐसे ऐसे दरिंदे आज हमारे समाज के अंदर में भरे पड़े हैं जिनकी मानसिकता को समझना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप इनकी मानसिकता को समझ नहीं सकते। आज इंडिया के अंदर मोर देन 86 रेप केसेस पर डे ऑन एन एवरेज रजिस्टर होते हैं ऑफिशियली, और जो अनऑफिशियली मतलब जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, जो पेरेंट्स होते हैं जो जाके कंप्लेन नहीं लिखाते, जिसको मीडिया कवर नहीं करता, वो केसेस तो अलग एक साइड में रह गए। कितनी घटिया सोच होती है इन जैसे दरिंदों की जो रेप जैसी अपमानजनक घटना को अंजाम देते हैं। एक्चुअली दे आर नॉट ह्यूमंस एंड दे आर नॉट सपोज टू बी ट्रीटेड लाइक ह्यूमंस। हम जैसे लोग जो है ना, इनको बढ़ावा देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि कोई बड़ी घटना हो जाती है जो पब्लिक लाइमलाइट में आ जाती है, न्यूज़पेपर उसको कवर करते हैं, मीडिया उसको कवर करती है, हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, तब जाके आप लोग निकलते हो प्रोटेस्ट करने के लिए। पास्ट में भी ऐसे बहुत से केसेस हुए हैं, निर्भया रेप केस, कठुआ रेप केस, जहां पे लार्ज स्केल में पब्लिक प्रोटेस्ट देखने को मिला। लेकिन क्या फायदा ऐसे प्रोटेस्ट का? क्या हमारे देश की आज की प्रेजेंट स्थिति अच्छी है? करंट सिनेरियो हमारे देश का अच्छा है? तो इसका सरल सा जवाब है बिल्कुल नहीं। डेली बेसिस पे रेप के केसेस हमारे पुलिस स्टेशन के अंदर रजिस्टर होते रहते हैं, लेकिन कन्विक्शन होने के बाद में उसके ऊपर डिसीजन आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तब तक ये जो आरोपी होते हैं ये खुलेआम घूमते हैं। इसके बारे में हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है इन जैसे दरिंदों के खिलाफ। इन्हें समाज से बहिष्कारित कर देना चाहिए, समाज से निकाल कर इनको बाहर फेंक देना चाहिए। और दोस्तों, सिर्फ रेप नहीं, और भी कई तरह के क्राइम्स जो है हमारे इंडिया के अंदर ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर हो रहे हैं। एक्सटॉर्शन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग, साइबर क्राइम, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज, लिंचिंग और भी ना जाने कितने तरह के क्राइम्स। ये ऐसे ऐसे क्राइम्स है ना जिनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हम बना सकते हैं। उनके अंदर हम स्टार्टिंग से एंड तक XYZ चीज़ें कवर कर सकते हैं उसके बारे में। देश के बाहर के दुश्मनों से लड़ने से पहले हमें अपने देश की स्थिति को सुधारना होगा। हमें अपने देश के अंदर बैठे दुश्मनों से लड़ना होगा, तब जाके हमारा देश आगे तरक्की कर सकता है। और ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर क्राइम डिपेंड करता है, जिसके वजह से जो पब्लिक होती है वो क्राइम करने पे, कोई एक पर्टिकुलर बंदा होता है वो क्राइम करने पे मजबूर हो जाता है। इसमें से बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मुझे लगता है वो है एजुकेशन। आज हमारे देश में 150 करोड़ की पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 150 करोड़ की पॉपुलेशन, लेकिन उसके अंदर लिटरेसी रेट कितनी है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। आज एजुकेशन क्यों सभी लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है? एजुकेशन वर्क्स एज एन आई फॉर अ ब्लाइंड, लेकिन आज हमारे देश के अंदर परिस्थिति ऐसी है कि सभी के लिए एजुकेशन उपलब्ध नहीं है। हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है एंड बेस्ड ऑन दैट पॉपुलेशन रिसोर्सेज आर वेरी लिमिटेड। तो ऑब्वियस सी बात है उन रिसोर्सेज को पाने के लिए लोग आपस में झगड़े करेंगे ही। क्राइम होना बहुत आम बात है, रिसोर्सेज का बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे उतना लोगों का आउटरीच बढ़ेगा, उतने ज़्यादा डिस्प्यूट्स हमें लोगों के बीच में देखने मिलेंगे। एक मिडिल क्लास जो होता है उसके पास अपर कास्ट जैसी फैसिलिटीज़ नहीं होती, जो लोअर क्लास होते हैं उनके पास मिडिल क्लास जैसी फैसिलिटीज़ नहीं होती। तो इनकी फैसिलिटीज़ को पाने के लिए इनके बीच में डिस्प्यूट होना बहुत ही कॉमन बात है। नेक्स्ट और एक चीज़ है अनएम्प्लॉयमेंट।
एक गरीब आदमी जिसको अपना परिवार चलाना है, उसके पास कोई रोजगार नहीं है, तो वो क्या करेगा? अल्टीमेटली अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो क्या करेगा? चोरी करेगा, कहीं जाएगा, डाका डालेगा, पुलिस उसको अरेस्ट करेगी, जेल में डालेगी, जेल से छूटकर वापस आएगा, लेकिन यही साइकिल रिपीट करते जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास रोजगार नहीं है। सिंगापुर जैसे देश, आइसलैंड जैसे देश, यहाँ पे क्राइम रेट क्यों इतना कम है? क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन कम है और यहाँ के लोगों के पास हर एक रिसोर्सेस अवेलेबल है। अब आपको जो चाहिए वो आपके पास अवेलेबल है, तो आप उस चीज़ को पाने के लिए कोई गलत रास्ता क्यों अपनाओगे? बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, एजुकेशन के अंदर फ्लॉज, इन सभी चीज़ों की वजह से क्राइम रेट जो है इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन हाँ, इसके अंदर मैं एक चीज़ को एक्सेप्शन रखूँगा। एक्चुअली मैं एक चीज़ें नहीं, बहुत सारी चीज़ है जिसको मैं एक्सेप्शन रखना चाहूँगा। डोमेस्टिक वायलेंस, रेप केसेस, ये सारे केसेस जो है ये एक्सेप्शन है। इनके लिए किसी रीज़न की ज़रूरत नहीं है। ना मैंने जैसा आपको पहले बताया, आप रेप को किसी भी रीज़न से जस्टिफाई नहीं कर सकते। इट्स इम्पॉसिबल टू जस्टिफाई अ रेप और अ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमन विथ सम स्टूपिड काइंड ऑफ रीज़न। इट्स इम्पॉसिबल। इस मॉडर्नाइजेशन के वर्ल्ड में और एक चीज़ है जिसने लोगों को काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है, और वो है सोशल मीडिया। लेट इट बी एनी प्लेटफॉर्म, XYZ, एनी प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया बनाया गया था लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए लोग उसका गलत इस्तेमाल आज ज़्यादा कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी कोई बेटी है, वो सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ करती है और उसके ऊपर किसी लड़के से मिली, कुछ दिनों तक उनमें बातचीत हुई और उसके बाद आपकी बेटी ने अपनी कुछ प्राइवेट फोटोज़ उस लड़के को सेंड कर दिए। उसके बाद वो लड़का उसे ब्लैकमेल करने लगा। इन दिस वर्स्ट सिनेरियो आप क्या करेंगे? आप साइबर कंप्लेंट करेंगे। साइबर कंप्लेंट करने के बाद भी यहाँ एक्शन लेने में इतना टाइम लग रहा है, तो फिर इंडिया क्राइम फ्री कैसे बनेगा? गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट और जल्दी से जल्दी एक्शन लेने की ज़रूरत है यहाँ पे, वरना स्थिति बद से बदतर होती जाएगी। जैसी आज की स्थिति है, इससे भी बदतर होती जाएगी स्थिति। देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया पूरी तरह से गलत है। सोशल मीडिया सही चीज़ है अगर आप उसको एज एंटरटेनमेंट देखें, अपने वेलबींग के लिए यूज़ करें। किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी की आपने उसके ऊपर फोटोज अपलोड कर दी, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, बिल्कुल गलत चीज़ है, ये आपको नहीं करना चाहिए। और ये सोशल अवेयरनेस लोगों के अंदर आना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा सवाल आप सभी के मन में भी आता है, मेरे मन में भी आता है, क्या हमारे देश का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना कमज़ोर है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने पावर, अपने पैसों का इन्फ्लुएंस दिखा करके इस जुडिशियल सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, केसेस से बचने की कोशिश करते हैं। उनके खिलाफ जो केसेस रजिस्टर होते हैं, अपने पावर को अप्लाई करके उस केसेस को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मेरा मानना है दैट गवर्नमेंट शुड टेक सम सीरियस स्टेप सो एज टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी एंड जनरेट मोर जॉब। Ultimately, it will help in lowering the unemployment rate in India to some extent. और यहाँ पे हम क्राइम को कम करने की थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं। केवल गवर्नमेंट को ही नहीं, ग्राउंड लेवल पे आपको और हमें मिलकर भी काम करना है। जहाँ पे आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है, आवाज़ उठाइए। जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़िए। गवर्नमेंट को तो लॉज लाने ही चाहिए, अपने लॉ सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस करने चाहिए उनको। जो कन्विक्शन होता है उसके बाद रिजल्ट आने में टाइम नहीं लगना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, इस वीडियो में मैं जैसा आपसे कहते आया हूँ, देश के बाहर के दुश्मनों से लड़ने से पहले देश के अंदर के दुश्मन से लड़ना है। आप जानते हैं देश की आज की परिस्थिति कैसी है, इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं आजकल। इन सभी को रोकना आपका और मेरा कर्तव्य बनता है। आगे भी मैं इस तरह के और भी सोशल अवेयरनेस के वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा। मैं चाहता हूँ आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए और मुझे आप सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।